कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत का सच अभी सामने आना बाकी है। हालांकि शुरुआत में सोनाली की मौत को हार्ट अटैक माना गया था, लेकिन धीरे धीरे यह मामला मौत की मिस्ट्री में बदल गया। सोनाली के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है और अब पुलिस की पूछताछ में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने कबूल किया है कि उसने सोनाली को एमडीएमए ड्रग्स दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। लेकिन सोनाली की मौत का सच क्या है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। सीसीटीवी की इसी तस्वीर ने गोवा पुलिस के सामने सोनाली फोगाट की मौत की पूरी पिक्चर साफ कर दी है। सोनाली फोगाट की हत्या हुई या फिर वो किसी हादसे का शिकार हो गई? गोवा पुलिस उनकी मौत के पहले ही दिन से इन्हीं सवालों में बुरी तरह उलझ गई है। और इसी सीसीटीवी फुटेज ने गोवा पुलिस की उलझनों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। हालांकि गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े तमाम रहस्यों को डिकोड करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के मामले में गोवा पुलिस ने बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया है। गुड न्यूज टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान सोनाली फोगाट के पीए सुधीर पाल सांगवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया कि गोवा पहुंचने के बाद उसने सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुना में कर्ली रेस्टोरेंट ले गया और वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया। जो गोवा पुलिस है उसने अपनी प्रॉपर एक केस फाइल तैयार कर रखी है। गोवा पुलिस के पास जो दो अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिसमें एक सुधीर है और दूसरा सुखविंदर है, उन दोनों का जो कॉन्फेसमेंट स्टेटमेंट है, जो कबूलनामा है, वो भी उनके पास मौजूद है। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें जो सोनाली फोगाट है वो रेस्टोरेंट के क्लब के अंदर मौजूद है। उनकी हालत काफी बिगड़ी हुई है और सुधीर उनको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। जबकि दूसरा जो सीसीटीवी है वो क्लब का सीसीटीवी है, मौत के कुछ घंटों पहले का सीसीटीवी है, जिसमें सोनाली फोगाट को एक बॉटल से सुधीर कुछ न कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गोवा पुलिस का यह दावा है कि उस बॉटल में एमडीएमए ड्रग्स 1.5 ग्राम वो मिक्स की गई थी और उसके जरिए, वो बॉटल के जरिए सोनाली को ड्रग फोर्सफुली पिला रहा था। और सीसीटीवी में यह भी दिखाई दे रहा है कि सोनाली मना कर रही है। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि नशीला पदार्थ एमडीएमए हासिल करने में सुखविंदर सिंह ने उसकी मदद की थी। खुलासे के मुताबिक ड्रिंक के बाद रेस्टोरेंट में सोनाली की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद सुधीर सांगवान और सुखविंदर उन्हें होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट ले गए, जहां वे ठहरे हुए थे। लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो अंजुना के सेंट एंटनी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सोनाली को मृत घोषित कर दिया। गोवा पुलिस ने जांच के दौरान कर्लीज रेस्टोरेंट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की, जिसमें साफ दिख रहा है कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक के बहाने नशीला पदार्थ पिला रहा है। गोवा पुलिस का यह दावा है कि सोनाली फोगाट को फोर्सफुली ड्रग दिया गया और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। हालांकि अभी विसरा रिपोर्ट का इंतजार है गोवा पुलिस को। विसरा रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा कि उनकी मौत की वजह आखिर है क्या। लेकिन गोवा पुलिस ने अपनी जांच में कुछ सीसीटीवी सीज किए हैं और उस सीसीटीवी को जो दो अक्यूज्ड है सुधीर और सुखविंदर, उनको दिखाकर कन्फ्रंट कराया गया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एमडीएमए ड्रग्स वो सोनाली को दी गई थी।
अब जरा इन दस्तावेजों पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि इन्हीं कागजों पर दर्ज इबारत में गोवा पुलिस की नजर में सोनाली फोगाट की मौत की पूरी सच्चाई दर्ज है। हालांकि अभी तक सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस एक ड्रग पेडलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर पाल सांगवान समेत 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सोनाली फोगाट के मामले में गोवा पुलिस ने पहले अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया था, लेकिन उनके परिजनों ने इस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनकी हत्या की गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सोनाली के शरीर पर नुकीली चोट के निशान होने की बात सामने आई है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में मर्डर का केस दर्ज किया था और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कर्लीज क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी, लेकिन उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग, या यूं कहे कि ज्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं, वो कैमरों की नजर से बचने के लिए अमूमन वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पकड़े जाने की गुंजाइश कम होती है। गोवा पुलिस ये साफ कर चुकी है कि कर्लीज क्लब में ही ड्रग्स ली गई थी, इसलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस ने उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी सील कर दिया गया है। गोवा से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। सोनाली फोगाट को जब उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर जबरन ड्रग्स पिला रहे थे, तो उनकी ये हरकत तीसरी आंख में चुपचाप कैद हो रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सुधीर सोनाली के मुंह में जबरन बोतल अड़ाकर कुछ पिला रहा है, और अगर गोवा पुलिस के दावों पर यकीन किया जाए तो उस बोतल में नशे की वो डोज थी जिसे सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सोनाली को पिलाना ही चाहते थे। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की ये वो आखिरी तस्वीर है जो उस रात के सच को बयां कर रही है, जिस रात का सच पूरी तरह अंधेरे में ही डूबा हुआ है। हालांकि इतना तो साफ है कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDMA ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई थी। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले को खंगालना शुरू किया और उस ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में कमरों की तलाशी ली, जहां सोनाली अपने पीए सुधीर और सुखविंदर के साथ ठहरी हुई थी। पुलिस की तलाशी में एक कमरे में बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली, जिसे सुखविंदर ने छुपाया था। पुलिस के मुताबिक सुखविंदर ने ही ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या नशे की पूरी खेप सोनाली के लिए थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे। एलिज्ड सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टियां कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है।
सीसीटीवी की दोनों तस्वीरें सोनाली के बारे में इस बात की गवाही दे रही है कि वो अपने होशो हवास में कतई नहीं थी। यहाँ तक कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर चल भी नहीं सकती थी। उसके लड़खड़ाते कदमों को देखकर ये साफ पता चलता है कि वो नशे में थी। तभी तो अपने पीए सुधीर के सहारे वो चलने की कोशिश में है। तस्वीर में पीछे सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहा है। ये एक प्री प्लान षड्यंत्र के तहत मर्डर है और ये बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में आ गया है सब कुछ। अब तो कुछ हो रहा ही नहीं। जो कुछ सीसीटीवी कैमरे ने देखा और जो कुछ पुलिस ने समझा, उसके मुताबिक सोनाली की तबीयत सुबह 4:30 बजे के आसपास ही बिगड़ी। गुड न्यूज टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान ही सोनाली को ड्रग्स दी जा चुकी थी। शराब की वजह से वो पहले से ही नशे में थी। ऊपर से ड्रग ने और भी अपना असर दिखाया। इसी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। सोनाली गोवा एक शूट के सिलसिले में गई थी। हालांकि घर वालों ने कहा है कि उन्हें इस शूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोनाली के घर वालों ने आरोप लगाया है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने सोनाली का रेप भी किया था। फिलहाल हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। कर्लीज क्लब है उसके ऑनर एडविन को अरेस्ट किया है गोवा पुलिस ने, क्योंकि गोवा पुलिस का दावा है कि जो कर्लीज क्लब है वहां से ड्रग की रिकवरी हुई है। जो सोनाली फोगाट के जो क्लोज एसोसिएट था सुधीर, उसने वहां पर कंसील करके रखा हुआ था। जो कर्लीज क्लब है वो काफी कंट्रोवर्सी में रहता है कि जो कर्लीज क्लब के ऑनर है उनको ये जानकारी थी कि जो सोनाली फोगाट और उनके साथ जो सुधीर था वो नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। यानी कर्लीज क्लब के ऑनर को पूरी जानकारी थी कि वहां ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बावजूद इसके वो खामोश रहे। फिलहाल मामला कत्ल का है या ड्रग्स के ओवरडोज का या फिर जबरन ड्रग्स देकर मारने का, इसका खुलासा तभी होगा जब फॉरेंसिक और विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। गोवा से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। सोनाली फोगाट की मौत का पूरा सच क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि सोनाली की मौत ने कर्ली रेस्टोरेंट के उस अतीत की याद दिला दी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घटना यहां के लिए कोई नई और बड़ी बात नहीं है। साल 2008 में इसी क्लब में एक ब्रिटिश लड़की की संदिग्ध मौत हो गई थी और मामले में ऐसी लीपापोती हुई कि आज तक सच सामने नहीं आ सका। सोशल मीडिया फेम सोनाली फोगाट की मौत के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो क्या उस क्लब के मालिक या स्टाफ को इस बात की पक्की जानकारी थी कि उसके क्लब में पार्टी करने आए कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं? बताया जा रहा है कि ड्रग पेडलर ने सोनाली के साथ ही सुखविंदर सिंह को ड्रग्स दी थी। पुलिस ने कर्लीज क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद की। पुलिस का दावा है कि सोनाली फोगाट को क्लब के वॉशरूम में एमडीए में ड्रग दी गई थी। उसके बाद ही सोनाली की तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नुनेस को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की डायरी में एडविन नुनेस को आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है, जिसे शनिवार सुबह अंजुना से हिरासत में लिया गया। एग्जैक्टली ऑर्डर नहीं मिला है हमको रिजेक्शन का, लेकिन हमारा पूरा आर्गुमेंट था कि
ये जो वेट किया है मेटाम्फेटामाइन का, वो पॉलिथीन बैग के साथ किया है। जो स्मॉल क्वांटिटी है मेटाम्फेटामाइन का वो 2 ग्राम है, कमर्शियल क्वांटिटी है 20 ग्राम। अगर ये 2 ग्राम है तो मजिस्ट्रेट को पावर है। So they have to, prosecution have to give prima facie what is the actual weight of prohibited substance. अब सोनाली की मौत की गुत्थी इन्हीं 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। किरदार नंबर 1, सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान। किरदार नंबर 2, सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर। किरदार नंबर 3, कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नुनेस। किरदार नंबर 4, ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर। किरदार नंबर 5, ड्रग पेडलर रामा उर्फ रामदास मांडरेकर। गोवा पुलिस ने अपनी पूरी तहकीकात की है सोनाली फोगाट की मौत के मामले में, और जो गोवा पुलिस की केस फाइल है वो हमारे हाथ लगी है। केस फाइल के मुताबिक उसमें यह बताया गया है कि सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंचती हैं। उसके बाद वो होटल में ठहरती हैं, जहां पर जो आरोपी सुखविंदर है वो होटल के एक वेटर से पहले 5,000 रुपए की एमडीएमए ड्रग्स खरीदता है। उसके बाद तीनों होटल के कमरे में उस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देर शाम तकरीबन 10 बजे के लगभग सुधीर, सुखविंदर और सोनाली वो पहुंचते हैं कर्लीज जो बार है, रेस्टोरेंट है, वहां पर जो सुधीर है वो एक बोतल में जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में एमडीएमए ड्रग्स मिलाता है, और उसके बाद जैसा सीसीटीवी सामने आया है उस सीसीटीवी में बकायदा पार्टी चल रही है। जो सोनाली है वो डांस कर रही है और सुधीर रह रहकर बोतल से कुछ न कुछ सोनाली को पिलाता हुआ दिखाई दे रहा। अब गोवा पुलिस का यह दावा है कि उस बोतल में लिक्विड फॉर्म में एमडीएमए ड्रग्स था। हालांकि सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी के तार अब सुलझते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे का मकसद संपत्ति और पैसा हो सकता है। सोनाली कैसे पहुंची थी? सोनाली कैसे पहुंची थी गोवा? टिकटॉक स्टार फोगाट के शरीर पर चोट के निशान कैसे और कहां से आए? सोनाली फोगाट का रिवॉल्वर और 10 लाख रुपए कहां गए? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है कि कोई हरेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। लेट नाइट पार्टी, तेज म्यूजिक, डांस और रेव पार्टीज के लिए बदनाम गोवा का कर्लीज रेस्टोरेंट एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में है। इस बार कर्लीज का नाम टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की वजह से रातों रात चर्चा में आ गया। ये वही रेस्टोरेंट है जो 14 साल की ब्रिटिश लड़की स्कारलेट किलिंग के साथ हुए रेप और कत्ल की वारदात के चलते भी सुर्खियों में रहा था। साल 2008 में इस वारदात ने कर्लीज रेस्टोरेंट को अचानक सबकी निगाहों में ला दिया था। इसके पहले भी एक ब्रिटिश महिला की मौत हुई थी। उस दौरान कर्लीज का नाम काफी विवादों में रहा था, सुर्खियों में रहा था। उसके अलावा कई एफआईआर जो कर्लीज के मालिक हैं उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। कर्लीज के एक स्टाफ को मालूम है कि वहां पर ड्रग्स लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कर्लीज के आसपास ड्रग पेडलर भी जो सूत्र बता रहे हैं वो वहां मंडराते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट की मौत के मामले में जो केस फाइल हमारे पास मौजूद है उसमें तो साफ साफ मेंशन किया है कि कर्लीज का जो ऑनर है उसे मालूम था कि ये सभी नारकोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बावजूद इसके उसने नहीं रोका। तब इस मामले में हाई प्रोफाइल लोग, पुलिस, पॉलिटिशियन और ड्रग माफिया के ऐसे खतरनाक गठजोड़ का पता चला था कि लोग हैरान रह गए थे। इसके बावजूद कर्लीज का नाम लेट नाइट और रेव पार्टीज की वजह से बदनाम होता रहा। गोवा से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।